द प्लेबॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड एक प्ले है जो कि लिखा है जॉन मिलिंगटन सिंज ने। एक्ट 1 पार्ट 1 को देखते हैं। तो ये पब के अंदर सीन खुलता है जो कि मेयो एक कोस्ट ऑफ द कंट्री मेयो आयरलैंड के वहाँ है। जो लड़की पजीन होती है वो जो जिसके फादर का नाम होता है माइकल फ्लेहर्टी, तो वो अपने बार में होती है और वो लिस्ट बना रही होती है जो जो उसे अपनी शादी में चाहिए। तो एकदम फिर वहाँ पर उसका जो फियोंसे होता है जिसके साथ उसकी शादी होने वाली होती है शॉन, जो कि उसका सेकंड कज़न भी है, वो वहाँ पर आ जाता है और वो पूछता है कि पजीन तुम्हारे पापा माइकल कहाँ पर है। वो कहती है कि आज तो पिताजी शायद कहीं पर जाएंगे और मैं यहाँ पब में बिल्कुल अकेली हूँ और मुझे डर भी लग रहा है इस पब में अकेले। पजीन शोन को कहती है क्या तुम पजीन जो है शोन को अपने फियोंसे को कहती है कि तुम क्या एक रात के लिए मेरे साथ यहाँ पब में रुक सकते हो क्योंकि मेरे को अकेले डर लगता है। तो शोन मना कर देता है, वो कहता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। तो जो शोन होता है एक डीपली रिलीजियस मैन होता है जिसे फादर रेली का डर रहता है, REILLY। फादर रेली जो होते हैं उनका डर रहता है, उसे डर रहता है कि कहीं गांव वाले जो हैं उनके बारे में क्या सोचेंगे। अगर उनको साथ में रहना है तो उसके लिए सबसे पहले उनकी शादी होनी चाहिए रीति रिवाजों से। तो जो शोन होता है वो पजीन को कहता है कि एक विडो क्वीन जो कि 30 साल की विधवा है वो तुम्हारे साथ रह लेगी एक रात के लिए। लेकिन पजीन कहती है भाई मैं उसके साथ नहीं रहूँगी, उसने अपने ही पति की हत्या करी हुई है। फिर जो शोन होता है वो कहता है कि चलो देखते हैं, क्या पता तुम्हारे जो पिता हैं वो घूमने ना ही जाएं कहीं पे, और क्योंकि तुम्हें डर लगता है तो क्या पता वो तुमको बचाने के लिए रुक भी जाएं यहाँ। तो अब इसके बाद में जो शोन होता है वो पजीन को बताता है कि जब मैं इस पब में आ रहा था तो रास्ते में मुझे एक डिच मिली थी, खाई सी मिली थी जिसमें से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। तो पजीन ने कहा तो जिसकी चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी तुमने उसकी मदद करनी चाहिए थी, अगर उस इंसान को कुछ भी हुआ तो तुम जिम्मेदार तुम होगे और पुलिस तुम्हारे पीछे आएगी। तो जो शोन होता है वो उसे किसी को भी बताने के लिए मना कर देता है, खासकर कि उसे मना करता है कि अपने पिता माइकल को मत बताना, अगर तुमने अपने पिता माइकल को बताया तो तुम्हारे पिता गाँव में सबको बता देंगे कि शोन को डर लगा इस चीज़ से इसलिए उसने उसको नहीं बचाया और फिर जो है गांव वाले उसका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन पजीन उसको ऐसा प्रॉमिस नहीं करती। अब पब के अंदर माइकल के यानी जो पजीन का पिता माइकल था उसके दोनों दोस्त फिली कलन और जिमी फेरल पब में आ जाते हैं। वो ड्रिंक पीते हैं और अब वो प्लानिंग करते हैं बाहर जाने की, पूरी रात जागेंगे। तो जो माइकल है वो कहता है कि पजीन को तो यहीं पे रहना चाहिए और क्योंकि हम ड्रंक होएंगे तो हमें घर जाने की जो है जल्दी नहीं करनी चाहिए। तो जो माइकल और माइकल का दोस्त होता है फिली, वो शोन के ऊपर दबाव बनाते हैं कि तुम यहीं पर रुको। वो कहते हैं कि पजीन कहती है कि इसे तो चिंता है कि जो फादर रेली है वो इसके बारे में क्या कहेगा। तो फिर जो माइकल होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, किसी अलग कमरे में रह लेगा, तुम अलग कमरे में रह लेना। लेकिन वो नहीं मानता। तो जैसे ही शोन जा रहा होता है वहाँ से जो माइकल है उसका कोट पकड़ता है, लेकिन जैसे तैसे शोन उसको अपने कोट को छुड़ाकर बाहर भागता है और फिर रास्ते में वही डिश आती है जहाँ से उसको आवाज़ आती है, उसको डर लगता है, वो पब में दोबारा वापस आ जाता है। अब हम समरी देखेंगे एक्ट 1 पार्ट 2 की। अब जो क्रिस्टी मेयोन जो वो डिच में जिसकी आवाज़ आ रही थी, वो जो यंग मैन था वो अपीयर होता है उस पब के अंदर, डरा हुआ था, डर्टी था और एक ड्रिंक खरीदता। क्रिस्टी कहता है कि मैं थक चुका हूँ चल चल के। माइकल कहता है ठीक है तुम अपने आप को आग के सामने थोड़ा गर्म कर। फिर माइकल उनसे पूछता है क्या आपके पब में पुलिस का आना जाना लगा रहता है। तो माइकल कहता है कि यहाँ पर कोई क्राइम हुआ नहीं है इसलिए पुलिस का आने जाने का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रिमिनल है जिसका नाम है विडो क्वीन। तो फिर इस चीज़ को सुनकर जो क्रिस्टी होता है उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है, वो फिर शलगम चबाने लगता है और दूसरे लोग फैसिनेशन के साथ उसको देखने लगते हैं। तो उसके बाद जो पजीन का पिता है माइकल, वो क्रिस्टी से पूछता है कि क्या तुम पुलिस से बचते हुए भाग रहे हो। तो क्रिस्टी मना कर देता, वो कहता दुनिया में बहुत लोग हैं जो फिर कानून से भाग रहे हैं, तो जो पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ेगी। तो जो माइकल होता है और फिली होता है वो दबाव बनाने की कोशिश करते हैं क्रिस्टी पर और जानना चाहते हैं कि क्या उसने किसी तरीके का क्राइम किया है। तो फिर जो पजीन होती है वो कहती है क्रिस्टी तो इतना वीक है, ये क्या क्राइम करेगा। क्रिस्टी को इस बात से ऑफेंड हो जाता है। पजीन जो है फिर धमकी देती है कि मैं तुमको झाड़ू से मारूंगी। तो क्रिस्टी कहता है कि नहीं नहीं ऐसा मत करना। वो कहता है कि तुम चिल्लाना मत, मैंने अपने पिता का कत्ल करा है। तो अब फिली और जिमी इम्प्रेस हो जाते हैं ये जानने के बाद कि क्रिस्टी ने अपने पिता को मारा है। अब जो माइकल होता है उस मतलब वो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता क्रिस्टी की। तो वो क्रिस्टी से पूछता है कि भाई तुम्हारा क्या मोटिव था अपने पिता को मारने के लिए। तो क्रिस्टी कहता है कि जो मेरे पिता है एक तो वो डर्टी मैन है, बूढ़े हो चुके हैं, और जो क्रिस्टी होता है वो ट्राई करता है ये कि ऑडियंस को वो बता सके कि उसने कैसे इस क्राइम को करा है। तो सब ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसने किस तरीके से अपने पिता को मारा।
तो उसको पहले तो जो माइकल है वो कहता है कि क्या तुमने गन से अपने पिता को मारा? उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो एक जो है लो फियरिंग मैन हूँ, गन वेपन क्यों यूज़ करूँगा। फिर उसने पूछा फिर तुमने वेपन नहीं मारा तो चाकू से मारा होगा? कहा नहीं नहीं, चाकू से नहीं। फिर वो बाद में रिवील करता है कि मैंने अपने पिता को लोहे से सर पे वार करा। फिर वो कहता है क्या तुमको पुलिस ने पकड़ा नहीं? वो कहा नहीं, पुलिस मेरे को नहीं पकड़ पाई क्योंकि मैंने उनकी बॉडी को दफन कर दिया, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर पाई पुलिस। और वो कहता है मैंने अपना घर छोड़ दिया था, लास्ट 10 डेज से मैं किसी शेल्टर की तलाश में हूँ। फिर सडनली जो पजीन होती है उसको एक आइडिया आया, वो हिंट देती है माइकल को। अब जो माइकल होता है और उसके जो दोस्त होते हैं वो तो सारे बाहर चले जाते हैं, लेकिन इससे पहले जो क्रिस्टी होती है वो अपने पिता को कहती है कि जो ये क्रिस्टी है ये यहाँ पर रुकेगा तो मतलब ये अच्छा एक बारमेड का काम भी कर सकता है, लोगों को सर्व कर देगा और इसको घर की भी ज़रूरत है और मेरी भी सेफ्टी हो जाएगी। तो उसका पिता कहता है क्या एक मर्डरर को अपने घर में रखना सेफ़ होगा? तो वो चुप हो जाती है, लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ मैं अच्छे से रह लूँगा यहाँ पर। क्रिस्टी कहता है तो वो वहीं रुक जाता है। इतने में शॉन भी आ जाता है वहाँ पर। वो कहता है कि क्योंकि यहाँ पर जो क्रिस्टी है वो रुक रहा है तो मैं भी रुक सकता हूँ क्या, अगर तुम चाहो तो। वो कहती है कि तुम्हें तो फादर रैली के बारे में बहुत वो थी ना कि फादर रैली क्या सोचेंगे, तो जब मुझे ज़रूरत थी तुम रुके नहीं और अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। अब हम एक्ट 1 पार्ट 3 देखेंगे। तो अब इसके बाद जो पजीन होती है वो क्रिस्टी को कहती है तुम्हें चलते चलते बहुत समय होगा, अब तुम रिलैक्स करो फायर के आगे। तो अब जो है ये पजीन और क्रिस्टी एक दूसरे को फ्लेटर करने लग जाते हैं। क्रिस्टी पजीन से पूछता है क्या तुमने शादी कर ली? पजीन कहती है अरे अभी तो मेरी उम्र ही क्या है जो मैं अभी शादी करूँ। क्रिस्टी इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर जो है पजीन उससे कहती है तुम्हें तो बहुत सारी यंग लेडीज़ ने नोटिस किया होगा। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो क्रिस्टी को कहती है तुमने ये बात और किस किस को बताई? क्रिस्टी कहता है नहीं अभी तक मैंने किसी को नहीं बताई है। फिर क्रिस्टी बताता है कैसे वो थकान भरी ज़िंदगी जी रहा है अपने पिता के साथ पोटैटो फील्ड में। फिर पजीन उसको आश्वासन देती है कि भाई तुम यहाँ पर हमारे साथ इस विलेज में पीस भरी लाइफ जी सकते हो, शांति भरी लाइफ जी सकते हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी बोदर नहीं करेगा। फिर उनको दरवाजे पे नॉक की आवाज़ सुनाई देती है। क्रिस्टी को लगता है कहीं पुलिस तो नहीं आ। पजीन पूछते है कि कौन आया है और फिर आवाज़ आती है विडो क्वीन की। पजीन क्रिस्टी को कहती है कि तुम ऐसे व्यवहार करो जैसे तुम थके हुए हो और अगर तुम ऐसा करोगे तो जो क्वीन है, विडो क्वीन है, वो यहाँ पर देर तक नहीं रुकेगी। फिर विडो क्वीन बताती है कि मुझे यहाँ पर शॉन और फादर रैले ने भेजा है चेक करने के लिए कहीं पजीन को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वो एक ड्रंक राउडी क्रिस्टी के साथ रुकी हुई है। पजीन उसको कहती है कि क्रिस्टी जो है थका हुआ है और वो वहाँ से चली जाए क्योंकि वो अपना खाना खा रहा है। फिर जो विडो क्वीन होती है वो बताती है कि जो फादर रैली है उसने कहा है कि ये इनअप्रोप्रिएट है कि क्रिस्टी पजीन के साथ अकेला रुके। जब विडो क्वीन क्रिस्टी को देखती है तो वो ये सोचती है कैसे जो इंसान इतना जेंटल लगता है वो कैसे अपने पिता को मार सकता है। तो फिर जो विडो क्वीन होती है वो सजेस्ट करती है कि क्रिस्टी तो बिल्कुल मेरी तरह है। तो पजीन उसको कहती है कि तुमने अपने हस्बैंड को मारा है ना कि अपने फादर को। तो जो विडो क्वीन होती है वो क्रिस्टी को सिड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे परसुएड करती है कि वो उसके घर पर चले। तो क्रिस्टी को अब समझ ही नहीं आता कि वो विडो क्वीन के साथ जाए या यहाँ पर पब में रुके। तो फिर क्रिस्टी सोचता है कि मुझे यहाँ पर एज ए पोर्ट बॉय रखा गया तो मैं यहीं रहूँगा। विडो क्वीन कहती है कि मुझे तो अंधेरे में घर जाने में डार्क में बहुत डर लग रहा है तो मैं आज पब में ही रहूँगी। जिन उसको मना कर देती है रुकने के लिए और कहती है कि यहाँ से भाई चली जा। तो जाते जाते जो विडो क्वीन होती है वो क्रिस्टी को कहती जाती है कि तुम ज़्यादा होप मत रखना पजीन से, इसकी शादी शॉन के साथ होने वाली है। फिर जो पजीन होती है वो क्रिस्टी को बताती है कि शॉन ने मेरे ऊपर स्पाई करने के लिए विडो क्वीन को यहाँ भेजा, अब मेरा कोई इरादा नहीं है शॉन से शादी करने का। अब जो पजीन है वो क्रिस्टी को गुड नाइट कहती है और अब अकेली है। अब जो क्रिस्टी है वो ये चीज़ देख के कि दो वुमन उसके ऊपर इंटरेस्टेड है तो भी और उसको एक कंफर्टेबल बेड मिला हुआ है, वो बहुत ज़्यादा खुशी और लकी महसूस कर रहा है और सोच रहा है काश मैंने अपने पिता को पहले ही मार दिया होता। तो इसका एनालिसिस देखते हैं एक्ट 1 का। इसमें ये बताया गया है कि जैसे कि इसकी जो सेटिंग है पब, ये वहाँ के लोगों को यानी जो विलेजर्स हैं उनकी फ़िज़िकल और इमोशनल आइसोलेशन को दिखाती है। जैसे कि खुद पजीन ही है, वो चाहती है कि उसका पिता या फिर जो शॉन है उसके साथ पब में रुके क्योंकि उसको अंधेरे में डर लग रहा है, अकेले उस पब में डर लग रहा है। और उसके बाद जब वो देखती है कि जो शॉन है वो उसके साथ नहीं रुकना चाह रहा, वो तो फादर रैली के बारे में ज़्यादा परवाह कर रहा है, रूल्स और रिलीजन के बारे में ज़्यादा परवाह कर रहा है। और फिर वो जब देखती है कि शॉन ने डिच में से जिस आदमी की आवाज़ आ रही थी उसको भी नहीं बचाया तो वो ऐसे ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखती शॉन में।
तो हम यहाँ पर देखते हैं कि दो लोगों ने मर्डर कर रखा है। एक तो कर रखा है क्रिस्टी ने, और एक मर्डर कर रखा है विडो क्वीन ने। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जेंडर डिफरेंस देखते हैं कि अगर वुमेन कोई मर्डर कमिट करती है तो उसको अनट्रस्टवर्दी माना जाता है, और वहीं पर जो मैन है उसके लिए सब ब्रेव महसूस कर रहे हैं कि उसने अच्छा ये काम करा है। तो जैसे कि हम देखते हैं पजीन है वो मना कर देती है कि मैं जो है जो विडो क्वीन है उसके साथ नहीं रुकी क्योंकि उसने अपने हस्बैंड को मारा। लेकिन वहीं पे वो बहुत खुश होती है और जो पब के अंदर लोग हैं वो भी क्रिस्टी को देख के खुश होते हैं, और इस फैक्ट को जानकर उनको कोई दुख नहीं होता कि उसने अपने फादर को मारा। तो अब यहाँ पर जब शॉन था वो पुलिस से बचना चाहता था, उस मैटर में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन पजीन ने इस चीज़ को तो ऐसे देखा कि ये तो कायरता का एक्ट है। और वहीं पे जब क्रिस्टी था वो भी पुलिस से बचना चाह रहा था, तो उसके लिए तो जो पजीन थी इतनी कंसर्न थी कि पुलिस कहीं इसका पीछा ना कर रही हो, ये तो बेचारा कमज़ोर है। उसको तो हर चीज़ फिर क्रिस्टी की अच्छी लगने लग गई। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो पजीन होती हैं वो उसको लगता है कि मतलब कमज़ोर है फिर भी इसने अपने पिता को मारा, तो ये कहीं रॉयल बैकग्राउंड से ही ताल्लुकात रखता है। और क्रिस्टी ने देखा कि इतने लोग उसकी तरफ अट्रैक्टेड है, उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब हम समरी देखेंगे एक्ट 2 पार्ट 1 की। अगली मॉर्निंग नेक्स्ट मॉर्निंग जब पब में क्रिस्टी अपना मुंह धो लेता है और वो ग्लास में देखता है तो वो अपने आप से वादा करता है अब वो कभी भी पोटैटोस फील्ड में काम नहीं करेगा और अपने आप को गंदा नहीं करेगा। तो क्रिस्टी लोगों की आवाज़ सुनता है, उसकी तरफ आने लग रही है, तो वो किसी रूम में छुप जाता है क्योंकि वो फुली ड्रेस नहीं है। तो 4 लड़कियां वहाँ पर आती है, सुजैन, नेली, ऑनर ब्लेक, सारा, टेंसे पब के अंदर आती। शॉन ने इन लड़कियों को बताया था कि क्रिस्टी ने इस तरह का क्राइम करा हुआ है, इसलिए वो उसको देखने आई थी। अब जो सारा है वो उसके जूतों को चेक करती है, कहीं इसके पिता का खून उसके जूतों पर तो नहीं लगा हुआ। सुजैन वहाँ पर जब क्रिस्टी को नहीं देखती तो उसे लगता है कि कहीं वो किसी दूसरे विलेज में तो नहीं चला गया। और फिर जो ऑनर थी उसको हलचल की आवाज़ सुनाई देती है अंदर वाले कमरे से। फिर गेट खुलता है और जो सारा होते वो पूछती है पजीन कहाँ पर है। क्रिस्टी जवाब देता है कि वो तो गोट्स की देखभाल कर रही है। अब क्रिस्टी जब कमरे से बाहर आता है, जो उसने अपने हाथ में कांच पकड़ा हुआ था जिसमें वो शीशा देख रहा था, उसने उसे पीछे पकड़ा हुआ है। सारा उससे पूछती है क्या तुम ही हो जिसने अपने फादर को मारा। क्रिस्टी कहता है हाँ। ऐसा सुनने के बाद जो गर्ल्स होती है उसको गिफ्ट्स देती है जो अपने फार्म से लेकर आई थी। अब वो क्या क्या गिफ्ट लाती है। सारा तो जो है डक के एग्स लेके आती है, सुजैन बटर लेके आती है, ओनर एक केक लेके आती है उसमें से एक कट करके, और जो नेली होती है वो एक हैन लाती है जो कि एग्स देगी। यानी हर लड़की ने उसको एक इस तरीके का गिफ्ट दिया है जिसको वो खा पी के हेल्दी हो पाएगा, क्योंकि उनको लगता है बेचारा क्रिस्टी चल चल के थक गया हो। अब जो क्रिस्टी था उसने एक हाथ में सारे गिफ्ट ले रखे थे, दूसरा हाथ उसका पीछे था जिसमें उसने लुकिंग ग्लास पकड़ रखा था। अब उनको ऐसे लगता है कि इसने क्या पकड़ रखा, तो सारा पीछे जाके देखते हैं कि वो कहते हैं कि ये तो लुकिंग ग्लास है। और फिर सब उसका जो है गिगल कर हंसी ठिठोली करने लगते हैं कि अरे पहली बार ही हम एक आदमी को देख रहे हैं जो इतना अपनी अपीयरेंस को लेकर चिंतित। वहाँ पर विडो क्वीन आती है, वो कहती है विलेज में एक स्पोर्ट इवेंट होने जा रहा है, वो क्रिस्टी को वहाँ पर इन्वाइट करने आता। तो जो क्वीन होती है वो गर्ल्स को कहती है कि क्रिस्टी को अपना ब्रेकफास्ट करना है, और वो उसको कहती है कि क्रिस्टी को कहती है कि उसने अपने फादर को मारा था वो स्टोरी पूछती है, और जो क्रिस्टी होता है वो उसकी बात मान लेता है। फिर वो बताता है कि मैं और मेरा पिता जो है एक पोटैटो फील्ड में काम कर रहे थे, मेरे पिता ने मुझे इडियट बुलाया, वो मेरी शादी एक विधवा के साथ करवाना चाहते थे और मुझे ये चीज़ बिल्कुल अच्छी। अब क्रिस्टी अपने हाथ में एक दरांती ले लेता है ये दिखाने के लिए कि कैसे उसने अपने हाथ में लोहे लिया था और अपने पिता को मारा था। और जो सुजैन और ओनर होती है वो कमेंट करती है कि क्रिस्टी कितने अच्छे से स्टोरी सुना। तो वो बताता है कि मेरे पापा जब मेरी तरफ दरांती लेकर बढ़े तो मैं अपने पापा की तरफ लोहे मारने के लिए। तो जो लड़कियां होती है वो बात करती है कि क्रिस्टी कितना इम्प्रेसिव इंसान है, फिर वो उसको ड्रिंक पिलाती है, वो सब टोस्ट शेयर करके खाते हैं। पजीन वहाँ पर आ जाती है और वो ये देखकर कि ये सारी लड़कियाँ और विडो क्वीन वहाँ पर क्या कर रही है, वो कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो क्रिस्टी जो विडो क्वीन है वो उसको याद दिलाती है कि हमारे गांव में स्पोर्टिंग इवेंट होने वाला है आज दोपहर को, तो तुम वहाँ पर आना मत भूलना। अब हम समरी देखेंगे एक्ट 2 पार्ट 2 की। पजीन क्रिस्टी को दूसरी गर्ल्स के साथ फ्लर्ट करता देखकर बिल्कुल नाखुश हुई और उसने क्रिस्टी को कहा जो तुमने यहाँ पर मैस फैलाया इसको साफ करो। क्रिस्टी अपनी स्टोरी दोबारा सुनानी शुरू करता। पजीन उसको कहती है मुंह बंद करके अपना काम कर। वो उसको कहती है तेरी कहानी मैं सुबह से 6 बार सुन चुकी हूँ। पजीन कहती है कि मैंने एक स्टोरी देखी है जिसमें एक इंसान ने जिसने कत्ल किया था उसको मर्डर करने की वजह से उसको भी लटका दिया गया।
और अगर लोगों को पता चल गया कि क्रिस्टी ने इस तरीके का गुनाह करा है तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। क्रिस्टी पजीन की ऐसी बातें सुनकर चिंतित हो जाता है और सोचता है क्या वो वहाँ सेफ है। उसके पजीन जो है क्रिस्टी को समझाती है, अगर तुम अपनी स्टोरी किसी को ऐसे बार बार सुनाते रहोगे तो हो सकता है ऐसा हो, इसलिए अपनी स्टोरी सबको सुनानी बंद करो। क्रिस्टी अपने बूट्स पहन लेता है और पब को लीव करने के लिए तैयार हो जाता है और वो लेमेंट करता है कि जब वो इधर से चला जाएगा तो कितना लोनली हो। और वो पजीन को कहता है कि उसे नहीं पता कि अकेला रहना कितना दुखद होता है। फिर पजीन जो है वो क्रिस्टी से कहती है कि तुम्हारे जैसा इतना चार्मिंग इंसान भी लोनली हो सकता है क्या कभी। तो जो क्रिस्टी होता है वो पजीन को कहता है कि इससे पहले मुझे कहीं फांसी पे लटका दिया जाए, मुझे तो लीव करना ही पड़ेगा। तो ये सारी पजीन इसकी पोइटिक बातें सुनकर पिघल जाती है और जब ये जाने लगता है क्रिस्टी उसको दोबारा वापस बुला लेती है। क्रिस्टी को रियलाइज़ होता है कि पजीन ये सब इसलिए कह रही थी क्योंकि वो उसको दूसरी लड़कियों के साथ देखकर जेलस हो गई थी। जैसे ही क्रिस्टी और पजीन ये अफेक्शनेट एक्सचेंज कर रहे थे बातों का, वहाँ पर शॉन और विडो क्वीन आ जाती हैं। शॉन वहाँ पर आगे पजीन को बताता है कि तो तुम्हारी जो बकरियां हैं वो कैबेजिस को खा रही हैं। पजीन उनको रोकने के लिए जाती, लेकिन जैसे ही क्रिस्टी उसकी हेल्प करने जाता है विडो क्वीन उसे रोक लेती है और कहती है कि शॉन तुमसे बात करना। तो शॉन वहाँ पर क्रिस्टी को यूनाइटेड स्टेट की टिकट देता है और उसको कुछ अच्छे कपड़े देता है। क्रिस्टी उसको पूछता है कि ये किस लिए, वो उसको कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। जब वो पूछता है कि मैं यहाँ से क्यों चला जाऊँ, तो शॉन उसको कहता है कि मुझे डर है तुम यहाँ पे अगर रहोगे तो पजीन की और मेरी शादी में बाधा पड़ेगी। तो जो क्रिस्टी होता है वो ऑफेंड हो जाता है कि वो उसे ब्राइबरी दी जा रही है। तो जो शॉन होता है वो क्रिस्टी को कहता है कि तुम उन रिचीज़ को और वुमेंस के बारे में सोचो जो तुमको यूनाइटेड स्टेट में मिलेगी। तो जो विडो क्वीन होती है वो शॉन को कहती है कि अगर पजीन को मना कर दिया गया तुम्हारे साथ रहने से तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। तो फिर जो शॉन होता है वो क्रिस्टी को जो है दोबारा कहता है कि तुम पजीन के साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा जिस तरीके का नेचर है पजीन तुमको गुस्सा दिलवाएगी और तुम हो सकता है गुस्से में उसका मर्डर कर। और मतलब पजीन को एक ऐसे इंसान से शादी करनी चाहिए जो क्वाइट हो और जेंटल हो, जैसे कि मैं हूँ। तो जो विडो क्वीन होती है वो कहती है कि अच्छा तुम कपड़े पहन के देखो जो शॉन तुम्हारे लिए लाया है। तो वो कपड़े पहन लेता है और कहता है पजीन मुझे इन कपड़ों में देख के खुश हो। अब जो है शॉन को लगता है कि जो ये क्रिस्टी है ये यहाँ पर ये भाई छोड़ेगा नहीं पब, तो विडो क्वीन को हेल्प के लिए कहता है। विडो क्वीन कहती है हाँ हेल्प तो मैं कर दूंगी, मैं ना क्रिस्टी के पास शादी का ऑफर रखूंगी, इसके बदले में तुम्हें मुझे एक काव देनी पड़ेगी, एक रैम देना पड़ेगा यानी एक बकरा जिसके बड़े बड़े सींग होते हैं, और तुम्हें मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से हिस्सा भी देना पड़ेगा। शॉन एग्री कर जाता है इस प्लान के लिए। अब हम समरी की एक्ट 2 पार्ट 3 देखेंगे। अब क्रिस्टी जो है वो नए कपड़े पहनकर कमरे में आता है। विडो क्वीन उसको कहती है अरे तुम बहुत अच्छे लग रहे हो और जब यूनाइटेड स्टेट में सेल करोगे तो लगभग तुमको ही देखते रहेंगे। अब जो विडो क्वीन है वो उसको कोशिश करती है बिठाने की, उसे समझाने की, लेकिन जो क्रिस्टी है वो वहाँ पर से जाना चाहता है, वो पजीन के पास जाना चाहता है और वो सोचता है कि ये गांव के लोग मुझे कपड़े दे रहे हैं, खाने के लिए खाना दे रहे हैं, अब कभी भी मैं लोनली फील नहीं करूँगा। फिर वो जब डोर के पास जाता है तो उसे दोबारा एक झटका लगा। जैसे ही वो गेट के पास जाता है तो वो अपने पिता ओल्ड महाम को देख लेता है और विंडो क्वीन को कहता है कि 10 दिन से मेरे पिता मेरे को ढूंढ रहे हैं क्योंकि मैंने उनके सिर पर लोहे से वार। अब जो ओल्ड महाम है वो बदला लेना चाहता है जो भी उसके बेटे ने उसके साथ किया। वो कहता है कि मैंने अपने बेटे की गलतियों पे, फुलिशनेस पर, लेजीनेस पर कभी भी उसको मतलब धमकाया नहीं, मारा नहीं। तो जो विडो क्वीन होती है वो कहती है कि आपका जो लड़का है क्या वो गर्ल्स में इंटरेस्टेड है। तो जो ओल्ड महोम है वो कहता है कि नहीं नहीं मेरा बेटा गर्ल्स और ड्रिंकिंग में इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि वो तो एक लाफिंग स्टॉक यानी कि इस टाइप का लड़का है जो कि गर्ल्स से बात करने में भी शर्माता है और वो लीकर को हैंडल ही नहीं कर सकता। अब जो विडो क्वीन होती है उसको कहते हैं फिर इस तरीके का लड़का मैंने तो अभी वहाँ कोस्ट पे देखा है, वो किसी बोट को पकड़ने की तैयारी में। ओल्ड महोम फिर वहाँ पर चला जाता है। तो जब उसका पिता चला जाता है तो जो क्रिस्टी जो लुका हुआ होता है वो बाहर आ जाता है। अब जो विडो क्वीन होती है वो उसको कहती है कि जिसको हम वॉकिंग प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड समझ रहे थे वो तो एक टेरिफाइड इंसान है। फिर जो क्रिस्टी होता है उसको ऐसे डर लगता है कि पजीन को जब पता चलेगा कि मैंने तो कोई क्राइम करा ही नहीं है, अपने पिता को मारा ही नहीं है, तो उसको कितना बुरा लगेगा। तो जो क्रिस्टी होता है वो कहता है कि मैंने पहले तो जो विडो क्वीन होती है वो पजीन से कहती है कि जब पजीन को ये पता चलेगा कि तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो वो तुम्हें बाहर निकाल देगी। और फिर जो क्रिस्टी होता है वो कहता है कि मुझे तो सच में ऐसा ही लगा था जब मैंने मेरे पिता के ऊपर वार करा था, जैसे मैंने उनको मार दिया है, वो मुझे डैडी लग रहे। जैसे विलेज की गर्ल्स वहाँ पर आ रही थी वो विडो क्वीन से रिक्वेस्ट करता है कि किसी को भी उसके फादर के बारे में मत बता। तो अब इसके बाद वहाँ पर जो है कुछ लड़कियाँ आ जाती है जो उस क्रिस्टी को कहती है कि एक
इवेंट होने वाला है, उसमें चलो हमारे साथ। तो क्रिस्टी उनके साथ चला जाता है इवेंट में। वहाँ पर क्वीन जो विडो क्वीन है वो रह जाती है। वो सोचती है कि अगर इसका कोई भी इसके पिता के बारे में पूछेगा, ओल्ड महम के बारे में, तो मैं बता दूंगी कि ये एक पागल इंसान है और ये क्रिस्टी का फादर नहीं है। फिर वो कहती है अगर सारे विलेजर्स क्रिस्टी के विपरीत हो जाएंगे तो मैं अकेली क्रिस्टी की साइड खड़ी रहूँगी और मेरी ये निष्ठा देखकर क्रिस्टी मुझसे शादी कर लेगा पजीन की बजाय। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। तो एक्ट 2 में हम देखते हैं कि जो क्रिस्टी होता है वो अपने आप का जो वो है उससे अलग वर्जन पेश करता है। वो सबके आगे दिखा रहा है उसने अपने फादर को मारा और वो शाय फील नहीं करता, लेकिन जब गर्ल्स आती है तो वो एक कमरे में चला जाता है। फिर हम इसमें देखते हैं कि जो गर्ल्स पब में आती है वो ये देखना चाहती है कि इनकी जो इसने अपने पिता का कत्ल करा है तो इसकी तो मतलब कम्युनिटी कितनी ड्रामेटिक होगी, कितनी हीरोइक ये होगा। और सब उसके लिए खाना लेके आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो कमज़ोर है। और उन सबको स्टोरी का पता होता है कि क्रिस्टी ने क्या किया, फिर भी वो उससे स्टोरी सुनना चाहती है क्योंकि उसके अंदर एक स्टोरी सुनाने की बहुत अच्छी एबिलिटी होती है क्रिस्टी के अंदर। फिर हम देखते हैं कि जो क्रिस्टी होता है अपने आप को वो पर्पसली हीरोइक फिगर दिखाने में कोशिश करता है ताकि वहाँ की लड़कियों को रिझा सके। क्योंकि जब वो पहले अपने किस्सा बताता है वो कहता है मैंने अपने फादर को मारा, लेकिन बाद में उन लड़कियों के आगे वो जिस तरीके से प्रोप्स और मूव्स का यूज़ करके उनको स्टोरी सुनाता है और एलिमेंट्स डाल देता है कि मेरे पिता मेरी एक विडो से शादी करवाना चाहते थे, तो एग्जैजरेटेड करके अपनी कहानी बताता है। फिर हम इसमें क्रिस्टी की स्किलफुल तरीके को देखते हैं कि वो कैसे सारे मामले को अपने हाथ में लेती है। जब जब जो पजीन होती है उसके पास स्किलफुल वेज होती है कि वो अपने सारे मामलों को अपने पास कैसे करती है। जो क्रिस्टी होता है वो उसको कई बार स्टोरी सुना चुका होता है, तो पजीन उसको वार्न कर देती है कि इतनी बार स्टोरी सुनाएगा तो तेरे को भी फांसी लग जाएगी। वो उसको एक तरीके से डरा देती हैं। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि क्रिस्टी का जो कोवर्ड साइड है, जब वो अपने पिता को देखता है तो एकदम डर के अंदर छुप जाता है। उसे लगता है कि ये गांव वाले इसके लिए चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो कितना फेमस है, लेकिन उसको ये नहीं पता सब वो स्टोरी जानने में इंटरेस्टेड है और स्टोरी जानने के लिए उसके लिए गिफ्ट लेके आ रहे हैं। फिर हम इसमें विडो क्वीन की साइड देखते हैं। मतलब विडो क्वीन का नेचर है कि मतलब उसे कोई हीरोइक हस्बैंड नहीं चाहिए, उसको चीज़ें दिखनी चाहिए और उसको उन चीज़ों को किस तरीके से एडवांटेज में लेना है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसको अच्छे से आता है। अब हम एक्ट 3 का पार्ट 1 देखेंगे। अब उसी शाम जिमी और जो फिली होते हैं वो एंटर करते हैं। वो उन्होंने थोड़ी सी पी रखी होती। वो दोनों क्रिस्टी की परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं और इस चीज़ को लेकर अनोए होते हैं कि उसने अपने पिता की हत्या। अब ओल्ड महम उनकी कन्वर्सेशन को सुन लेता और वहाँ पर आता और उनको कहता है कि मेरे बेटे ने मेरे सर पर लोहे मारकर मुझे मारने की कोशिश करी। तो अब यहाँ पर जो फिली होता है उसको ऐसे शक हो जाता है कि जो ओल्ड महम है वही क्रिस्टी का फादर है, लेकिन वहीं पे विडो क्वीन आ जाती है। वो कहती है कि क्रिस्टी ये जो ओल्ड महम है ये तो पागल हो चुका है। वो फिली और जिमी को बताती है कि इसके सर पे चोट लगने से इसका जो थोड़ा ये पागल हो चुका है और इसने ये जो कहानी है क्रिस्टी की ये सुनकर इसको लग रहा है कि ये इसी की कहानी है। तो जिमी होता है वो तो विडो क्वीन की बात से कन्विंस हो जाता है, लेकिन फिली अभी भी स्पेक्टिकल होता है। वो विडो क्वीन को कहता है कि ओल्ड महम से पूछो कि इसका बेटा कैसा दिखता है। तो जो विडो क्वीन होती है वो ओल्ड महम से पूछती है क्या तुम्हारा बेटा स्पोर्ट्स में स्किल्ड है। तो उसका जो ओल्ड महम है वो बताता है कि नहीं नहीं मेरा बेटा तो लेज़ी फूल है। जो ओल्ड महम होता है उसको चीयर्स की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो विंडो के पास देखने जाता है कि कहाँ से ये आवाज़ आ रही है। तो जो विडो क्वीन होती है वो कहती है कि ये ओल्ड बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड जो लड़का है ना, इसको लेकर सब ये जश्न मनाने लग रहे हैं। जो जिमी होता है वो पॉइंट आउट करता है क्रिस्टी को जिसने म्यूल रेस में पार्टिसिपेट किया था। ओल्ड महम कंफ्यूज हो जाता है, उसे लगता है कि जो वो इंसान देख रहा है वो उसके बिल्कुल लड़के के जैसा ही है, तो वो वहाँ रेस को देखने चला जाता है। विडो क्वीन ओल्ड महम को जहाँ पर ये स्पोर्ट कॉम्पिटिशन हो रहा था वहाँ जाने से रोकती है और उसको कहती है कि तुम किसी दूसरे गाँव में चले जाओ। फिली ओल्ड मॉम को कहता है कि तुम विडो क्वीन की बातों पर ध्यान मत दो और तुम जो रेस है वो देखो। और फिर सब जब क्रिस्टी को हाथों में अपने आसमान में उठा लेते हैं और जब उसका फादर ये देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसका बेटा क्रिस्टी ही है। अब जो विडो क्वीन होती है और जो फिली होता है वो ओल्ड महम को बाहर जाने से रोकते हैं। जो विडो क्वीन होती है वो उसको कहती है कि ये तुम्हारा सन नहीं है,
फिर जो ओल्ड मोहन आता है कि मैं तो बिलीव नहीं, क्योंकि वो उसे जो वीडियो क्वीन होती है वो उसे कहती है कि तुम्हारा लड़का नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो जो इनका मालिक है उसकी लड़की के साथ इसका कोई कनेक्शन है। तो जो ओल्ड मोहन होता है वो कहता है कि मेरा बेटा ना तो कंपटीशन जीत सकता, ना वो किसी अच्छी औरत का दिल जीत सकता। तो जो विडो क्वीन होती है वो ओल्ड मॉम को कन्विंस करती है कि वो वहाँ से चला जाए, असाइलम में जाए। लेकिन जो फिली होता है वो ओल्ड मॉम के साथ जाता है और ट्रूथ को जानना चाहता है, और जिमी भी उनको फॉलो करता है। अब उस पब के अंदर क्रिस्टी अपना प्राइज़ लेकर आता है, और जो पजीन होती है वो सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है, और कहती है कि क्रिस्टी अब थक गया होगा, इसे आराम करने दो। तो वहाँ पर जो क्रिस्टी होता है वो कहता है कि मुझे ये सब प्राइज़ नहीं, मुझे तो पजीन का दिल चाहिए। तो जो पजीन होते हैं वो कहती है अरे अच्छा ऐसे चाहिए तुमको। तो वो कहती है कि अब तो मतलब थोड़े दिन में तुम्हारा मूड दोबारा बदल जाएगा, थोड़े दिन में तुमको कोई और अच्छा लगने लग जाए। तो जो क्रिस्टी होता है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा। तो दोनों ये ऐसे इमोशंस वाली बातें करते हैं, और पजीन एग्री हो जाती है क्रिस्टी से शादी करने के लिए। अब हम समरी की एक्ट 3 और पार्ट 2 देखेंगे। पजीन और क्रिस्टी एक दूसरे से थोड़े अलग हो जाते हैं जब पजीन का पिता वहाँ पर आता है, क्योंकि उसने शराब पी रखी होती है। गाता हुआ वो पब के अंदर आता है। वहाँ पर जब माइकल आता है उसको शोन जो होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है, और वो क्रिस्टी को कंग्रेचुलेट करता है कि उसने कंपटीशन जीता। लेकिन वो उसको क्रिटिसाइज़ भी करता है क्योंकि उसने अपने पिता को एक प्रॉपर ब्यूरियल नहीं दिया। तो जो माइकल होता है वो अपनी पीटी को एक्सप्रेस करता है कि वो भी एक लड़की होगी, खुशनसीब होगी, जो क्रिस्टी से शादी करेगी। और वो डिक्लेयर करता है कि वो लकी फील करता है कि शोन जो है उसकी लड़की से शादी करेगा। तो शोन जो होता है वो पजीन को कहता है कि जो फादर रेली है उन्होंने शादी के लिए उनको ब्लेसिंग दे दी है। पजीन कहती है लेकिन अब मैं क्रिस्टी से शादी करना चाहती हूँ, शोन से शादी नहीं करना चाहती। जब माइकल ये बात सुनता है तो वो हॉरिफाइड हो जाता है। वो सोचता है कि पजीन एक ऐसे इंसान से शादी कैसे कर सकते हैं जिसने अपने ही पिता को मारा है। वो शोन को कहता है कि तुम अपसेट और जेलस क्यों नहीं हो, तुम्हें लड़ना चाहिए क्रिस्टी के साथ। तो शोन लड़ने के लिए मना कर देता है और पब से चला जाता है। माइकल क्रिस्टी और पजीन को अपना आशीर्वाद देता है, कहता है कि एक कोवार्ड शोन जैसे कोवार्ड से शादी करने से तो अच्छा है कि जो पजीन है वो क्रिस्टी से शादी कर ले। अब जो ओल्ड मोहम है वो पब में एंटर करता है, जिसके पीछे विलेजर्स भी होते हैं। वो कहता है कि मैं क्रिस्टी का फादर हूँ, और वो क्रिस्टी को पीटने लग जाता है। अब जो क्रिस्टी है वहाँ पर वो पजीन को कन्विंस करता है कि ओल्ड मोहन पागल हो चुका है। पजीन को रियलाइज़ होता है कि क्रिस्टी ने उससे झूठ बोला है। पजीन जो है ओल्ड मोहन को कहती है कि अपने बेटे को यहाँ से ले जाओ क्रिस्टी। तो अब इसके बाद जो क्रिस्टी होता है वो भी अपने हाथ में लोहे उठा लेता है और अपने पिता को मारने के लिए जाता है। तो थोड़ी देर अपने पिता को चेज़ करता है और वो वापस पब में आ जाता है। उसको ऐसे लगता है कि लोग उसको दोबारा सराहना करेंगे, लेकिन लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं। तो जो वहाँ पर सारा होती है वो कहती है हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। जब वो विडो क्वीन से हेल्प मांगता है तो विडो क्वीन कहती है कि मैं तो जो कर सकती थी मैंने करा। अब विडो क्वीन ने और सारा ने सारा का एक पेटीकोट क्रिस्टी के गले में बांध दिया ताकि वह भीड़ से बचकर नौका तक पहुंच जाए। तो जो लास्ट एफर्ट है विडो क्वीन जो दिखाती है वो ये है कि क्रिस्टी को, वो कहती है कि क्रिस्टी को असाइलम में डाल दो, ना कि जेल में। और फिर इसकी वजह से वो जेल नहीं जाएगा, डॉक्टर के पास जाएगा। लेकिन क्रिस्टी को अभी भी कॉन्फिडेंट लगता है, उसको लगता है कि लोग उसको हीरो मानने लग रहे हैं। जो शोन और पजीन है उसके गले में रोप बांध देते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं क्रिस्टी को। क्रिस्टी स्ट्रगल करता है और शोन के लेग पर वो उड़का बोर्ड लेता है, वो अपने आप को फ्री करना चाहता है। और इसी बीच ओल्ड मोहन वहाँ पर आ जाता है पब के अंदर और पूछता है कि क्रिस्टी को इस तरीके से क्यों बांध रखा है। माइकल कहता है कि हमारी कम्युनिटी के ऊपर कोई नाम ना उठाए, हमें अपनी कम्युनिटी को गंदा नहीं होने देना है, इसलिए हम क्रिस्टी को पुलिस के हवाले करेंगे। तो वहाँ पर जो क्रिस्टी का फादर होता है वो उसकी रोप को ढीला कर देता है और कहता है हम यहाँ से चले जाएंगे, और यहाँ से जब जाएंगे तो ये जो आप लोग विलेजर्स हो ना, विलेज ऑफ मायो, इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ के लोग कितने क्रूअल। क्रिस्टी प्रोटेस्ट करता है इस बात का और कहता है कि लाइक अ गैलेंट कैप्टन, एक वीर कैप्टन की तरह, विद हिज हीथन स्लेव, कि वो यहाँ से एक ब्रेव कैप्टन की तरह जाएगा, कि एक बहादुर कप्तान अपने गैर ईसाई गुलाम के साथ जाएगा। और वो अपने पिता को गेट की तरफ धक्का देता है। ओल्ड मॉम कहता लगता है फिर से पागल हो गया, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। माइकल अब रिलीव है, उसे लगता है कि अब वो पीसफुली अपना ड्रिंक पी सकता। और शोन पजीन को कहता है कि अब हम शांति से शादी भी कर पाएंगे। ये बात सुनकर जो पजीन होती है उसके सिर पर हमला करती है और कहती है कि मैंने अपना प्ले बॉय ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड को खो दिया है।